चैप्टर 2। अपना दिन उस नौकरी के इर्द गिर्द केंद्रित न करें जिससे आप नफरत करते हैं। बेनेट लिखते हैं, जो व्यक्ति हर दिन 10 से 6 बजे तक काम करता है और जिसके पास अपने काम के लिए वास्तविक जुनून नहीं है, वह पहली गलती यह मानकर करता है कि 10 से 6 बजे तक का समय उसका दिन है और यह कि उसके पहले के 10 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे सिर्फ एक प्रस्तावना के अलावा कुछ नहीं है। ये रवैया उन 16 घंटों में कुछ करने की किसी भी रुचि को खत्म कर देता है। भले ही उक्त व्यक्ति जानबूझकर उन्हें बर्बाद न करे, लेकिन मुद्दा यह है कि वह उन्हें तारांकन गिनती तारांकन नहीं करता, वह उन्हें बस मार्जिन के रूप में मानता है। 10 से 6 को दिन मानने के बजाय 10-6 को एक दिन के भीतर एक दिन के रूप में सोचें। पहला दिन सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम 6 बजे समाप्त होता है। दूसरा दिन शाम 6 बजे शुरू होता है और सुबह 10 बजे समाप्त होता है। मानवता के लिए आइए रात्रि विश्राम के लिए 8 घंटे आरक्षित करें, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। अब उस दूसरे दिन के नए घंटों के दौरान शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक और सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक आप क्या करेंगे? सोच समझकर काम करें। बेनेट को अपने पाठ के विषय के लिए सुबह ट्रेन में 30 मिनट का समय मिलता है। चूंकि अब ज्यादातर लोग काम पर जाने के लिए ट्रेन से नहीं जाते, इसलिए हम सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच उन मिनटों का समय निकाल सकते हैं। इन नए मिनटों के साथ आपको क्या करना चाहिए? जानबूझकर मन को मजबूत करें। घर से निकलने से लेकर काम पर पहुंचने तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। जब भी आपका मन किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से भटक जाए, तो उसे पूरी ताकत से वापस खींच लें। शुरुआत में आप एक बार में सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती जाएगी। आप जिस पर चाहे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा पुस्तक का कोई उद्धरण, किसी गीत के बोल, पेंटिंग की खूबसूरती, जो भी हो। क्या यह उतना रहा हूँ? जब आपका दिमाग उस दिन जितना ताज़ा हो, तब 30 मिनट को क्षणभंगुर सामग्री पर बर्बाद न करें। बढ़िया। अब तक हमने हर हफ्ते 2.5 घंटे 30 मिनट प्रतिदिन x5 दिन प्रति सप्ताह ढूंढ लिए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे और अब हम जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब शाम की ओर मुड़ते हैं। ज्यादातर लोग काम से घर आते हैं, 1 घंटे तक सोफे पर बैठते हैं, समाचार देखते हैं और फिर रात का खाना बनाना शुरू कर देते हैं। रात के खाने के बाद वे या तो टीवी देखने लगते हैं या तारांकन, शायद तारांकन अगर हम भाग्यशाली हैं, कोई किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेनेट सलाह देते हैं कि शाम के समय बीच में डिनर करने के बजाय घर पहुंचते ही डिनर कर लें। इसके बाद वे सलाह देते हैं कि सप्ताह में 3 दिन 1.5 घंटे का समय खुद को बेहतर बनाने की गतिविधियों के लिए आरक्षित रखें। ऐसा करने से आपके पास 2 सप्ताह की रातें और शनिवार और रविवार का पूरा दिन होगा, जिसमें आप जो चाहे कर सकते हैं। अब आप प्रत्येक सप्ताह अपने 4.5 घंटों का क्या करेंगे? ज्यादातर लोग गलतफहमी में रहते हैं कि साहित्य पढ़ना या उसका अध्ययन करना ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा दूर हो ही नहीं सकती। आप संगीत का अध्ययन कर सकते हैं, कोई वाद्य बजाना सीख सकते हैं, गणित के क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, आराम कुर्सी पर बैठे भौतिक विज्ञानी बन सकते हैं, कोई पुस्तक लिख सकते हैं, पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के विशेषज्ञ बन सकते हैं, चित्रकारी करना सीख सकते हैं, किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं, बड़ी मात्रा में पाठ पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। क्या मैं आगे बोलूं? हर चीज के लिए एक शर्त है, आपको उस चीज में गहरी दिलचस्पी होनी चाहिए। दर्शन शास्त्र का अध्ययन सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि आपको दार्शनिक बनने का विचार पसंद है। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपको दर्शन शास्त्र में रुचि है और आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ अकादमिक सीखना चाहते हैं लेकिन किसी वास्तविक स्कूल में नहीं जाना चाहते, तो जैक लंदन जैसा करें। लिखना शुरू करने से पहले उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की एक प्रति प्राप्त की और अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रमों की सभी पुस्तकें पढ़ी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आप स्वयं गतिशील बूटकैंप ले सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस तरह के प्रसिद्ध खंडों को कवर करने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सभ्यता की कहानियां, रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन। थैंक यू सो मच। मेरे देश के वीरो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। नमस्कार।